ਦੋਸਤੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਲੁਟੇਰਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ मिल नहीं पाई प्रॉपर ना सीसीटीवी मॉर्निंग कर रही है जी गड्डी हाँ जी सर सिमतापुरी वाइफ ऑफ अनीश धवन मेरे ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉतरे एक लड़के ने दरवाज़ा खोलिया है, मैंने पूछता है कि गुरुद्वारा साहिब का रास्ता इधर है, तो मैंने बोला कि हाँ इधर है। उसने दरवाज़ा पकड़ा, मैंने उसको वो धीरे धीरे करके गाड़ी में बैठना उसने शुरू कर दिया। तो जैसे मैंने उसको धक्का देने की कोशिश की, उसने जो गन थी वो मेरी बेटी के यहाँ पे उसने पॉइंट आउट उसको करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसको हटाया तो उसने बोला कि मैं बेबी को शूट कर दूँगा, तो ज़्यादा शोर नहीं मचाना है। वो आगे आगे गाड़ी लेके चला गया। जैसे ही उसने आगे गाड़ी भगाई, मैंने विंडो ओपन करी किसी तरीके, विंडो ओपन करके मैंने शोर मचाया। वो जो पिस्टल थी वो मेरे पैर में गिर गई थी गाड़ी में। जैसे ही मैंने उठाई, मैंने फटाफट उसको बाहर फेंक दिया। तो मेरे को कहता आपके पास अभी तो आपने एक ही फेंकी है, मेरे पास एक और है, मैं अभी आपको दूसरी पिस्टल से शूट आउट करूँगा। उसके बाद जैसे ही हम आगे गए, मैंने विंडो ओपन करी थी, मैंने बहुत शोर मचाया। 4-5 जगह पे वहाँ पे 10-12 लड़के भी जा रहे थे, तो उनको मैंने बोला कि बचाओ बचाओ, फिर वो भागे भी हैं पीछे आगे पर। मैं जैसे ही उससे मैंने बोला, मैं क्या भैया आप ऐसा कर क्यों रहे हो? कहता मेरे को ना 5,000 रुपया चाहिए। तो मैंने उसको बोला मैं आपको 10,000 दिला दूँगी, प्लीज़ आप मेरे को छोड़ दो और मेरे बच्चे को छोड़ दो। जैसे ही मैंने उसको ये, मेरी बेटी बोल रही थी पापा पापा, मैंने उसको बोला मेरी बच्ची अपने पापा के बिना नहीं रहती। तो कहता है इस बच्चे को इधर ही छोड़ दे, इस बच्चे को फेंक दे इधर और तू मेरे साथ चल। जो जैसे ही उसने ऐसे बोला, मैंने उसको ज़ोर से पकड़ लिया। वो गाड़ी में बिल्कुल मेरे पैरों में नीचे बैठ गई थी। बच्ची मेरी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। जैसे ही वो एक बार गया, फिर उसने यू टर्न लिया, वापस आया। मैंने उसको बोला मुझे यहीं छोड़ दे, तू चला जा जहाँ जाना है तूने गाड़ी लेके। तो कहता नहीं, तूने जितना हल्ला मचाया था मेरे पीछे पुलिस लग गई होगी। फिर वो तारा वाले पुल वाले चौक पे चला गया, बाबा मुराद शाह जी की जगह के बिल्कुल सामने उसने गाड़ी रोकी है। सॉरी। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी तो मेरे को कहता कि गाड़ी की चाबी कहाँ है। तो मैंने उसको जानबूझ के बोला कि आपकी राइट साइड पे होगी। जैसे ही उसने उधर देखा तो मैं अपनी बेटी को लेके फटाफट गाड़ी से बाहर निकली। जैसे मैं बाहर निकली, उसने मुझे फिर बोला कि तू गाड़ी से बाहर क्यों निकल रही है। उसने मेरा हाथ पकड़कर फिर मुझे अंदर घसीटने की कोशिश की। जैसे उसने घसीटा, मेरी बेटी थी जो वो पीछे ही गिर गई रोड पे उल्टी, वो वहाँ पे गिर गई थी। और वो फिर गाड़ी उसने यू टर्न लिया और फिर वो वापस आ गया। आप क्या मांग करते हो? सर हम तो जस्टिस ही चाहेंगे ना, जस्टिस ही चाहेंगे कि भाई मेरी बेटी थी। देखो अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो। जैसे आपने बोला मैंने गन फेंकी, वो कहाँ फेंकी आपको पता है, मालूम है पुलिस ने? हाँ जी, वो पुलिस ने ऑन द स्पॉट रात को आकर उन्होंने उसको पिक कर लिया था। हाँ वो रिकवरी कर, वो पुलिस को ही पता है, वो हमें नहीं पता, उन्होंने हमें नहीं बताया। एक और थी उसके पास, वो नहीं मैंने देखी, वो मैंने दूसरी गन नहीं देखी क्योंकि मेरे को लगता है वो नहीं थी, वो सिर्फ डरा रहा था उससे कि कितने है। साल कितनी उम्र थी उसकी? अराउंड उसकी 20 to 22 के इतनी थी, इससे ज़्यादा नहीं नशे था। में था या? हाँ वो ड्रग एडिक्टेड था, उसने खुद बताया था। मैंने उसको बोला भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कहता दीदी देखो मैंने आपको बहन बोला है, मुझे सिर्फ पैसे दिला दो, मुझे आपकी गाड़ी भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका बच्चा भी नहीं चाहिए। तो मैंने उसको बोला कितने पैसे चाहिए। कहता 5,000। मैंने बोला मैं 10,000 दिला दूँगी, तो प्लीज़ मेरे को गाड़ी रोक दे और मेरे को और मेरे बच्चे को छोड़ जाए इधर। तो फिर उसने बोला कि नहीं अपने हस्बैंड को फ़ोन करो। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप पैसे इसको दो। इन्होंने बोला कि किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो कहता नहीं अकाउंट में नहीं, मुझे बस स्टैंड आके मिलो, मुझे कैश चाहिए।
तो हमने उसको फिर उसने बोल रहा था कि आप अपने हस्बैंड को बस स्टैंड की तरफ बुलाओ, पर लेके गाड़ी में मेरे को कहीं और लेके जा रहा था, जिस वजह से मुझे शक हो गया कि ये कहीं और लेके जा रहा है। तो मैंने फटाफट बाहर निकलने की कोशिश की। फिर आपने क्या किया, अपने हस्बैंड को कैसे बुलाया? मैंने एक्चुअली उससे चोरी साइड पे करके लाइव लोकेशन लगा दी थी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮਾਲੂਮ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੋਹ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਅਰ ਬਾਊਟਸ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਸੀ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਵਿੱਚ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ